स्कूल होता है तो स्टडी करना है, बट स्कूल नहीं तो अभी स्टडी क्यों, मम्मा रहने दो ना, बाद में करता हूँ, कल करता हूँ। बच्चों में कई सारी जो निगेटिव चीजें हैं वो बढ़ने चालू हुई थी। पॉजिटिव चीजें कहाँ ना कहाँ पे तो जो स्ट्रक्चर होता था वो कम हो गया था। सो बहुत सारी केसेस जो कि बच्चों के तरफ से उन्होंने खुद 2-3 केसेस मेरे पास आई, जो बच्चों ने खुद हमारा नंबर लेके साइकिस का अकाउंट पे उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बोला कि मुझे जरूरत है काउंसलिंग की। एज अ टीनेजर्स ने हमें बोला कि हम मैम मुझे जरूरत है काउंसलिंग की, आई फील सो बोर्ड एट होम, व्हाट टू डू, आई एम नॉट फीलिंग लाइक डूइंग एनीथिंग, ये टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए। या फिर पूरा टाइम मोबाइल पे जाता है बट उसमें से भी कुछ नहीं मिलता है। लाइक जो भी है हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, फिर भी वो कहाँ पे भी मोटिवेशन नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, या जो भी कुछ गोल्स हम लोगों ने डिसाइड किए थे तो वो गोल की तरफ कुछ एक एक स्टेप भी हम लोग आगे नहीं जा पा रहे। क्योंकि कहाँ ना कहाँ पे तो बहुत सारे थॉट्स है जो कि इरेशनल है, जो कि इरेशनल है, रैशनल थॉट्स ही नहीं है, वहां पे कुछ लॉजिक ही नहीं है वो थॉट्स को, और वो हमें अभी परेशान करने लगे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हैंडल करना चाहिए। या फिर स्कूल ग्रुप्स में बातें होती है बट उसमें कुछ पॉजिटिव मिलता नहीं है, बाहर बातें होती है वो निगेटिव है, तो क्या करना चाहिए। सो वी वर लाइक कि बच्चों को समझना पहले जरूरी है कि अभी वो कौन सी, एज अ पेरेंट बच्चे तो वो स्टेज से जाने ही वाले हैं, जबकि टीनेजर्स है, दे आर गोइंग टू बी इन दिस स्टेज कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो कंफ्यूज है। बट एज अ पेरेंट व्हाट वी कैन डू, हाउ वी कैन प्रोवाइड देम हेल्दी एनवायरमेंट। अभी ये सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, यही नहीं, बट पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट जस्ट दिस पार्ट ऑफ लाइफ, it's about whole life you are a parent for that child. So how to handle our child, that is very important. So हम लोगों ने सोचा कि इंडिविजुअल काउंसलिंग केसेस लेने से अच्छा है कि अगर हम वर्कशॉप लेते हैं पेरेंट्स के लिए, तो एटलीस्ट घर में जो एनवायरनमेंट है, क्या है, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो एनवायरनमेंट भी हमें बदलने के लिए कारणीभूत रहता है। सो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम ऐसा एक वर्कशॉप करते हैं जहाँ पे पेरेंट को कुछ गाइडलाइंस मिले कि अभी ये सिचुएशन में या इसके बाद, जो लॉकडाउन के बाद तो और ज्यादा चैलेंजेस बढ़ने वाली है, डिफिकल्टीज बढ़ने वाले हैं। सो उस चीज को कैसे हैंडल करना है वो अभी ये वर्कशॉप के थ्रू हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। पेरेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चन वो हम लोग ले सकते हैं। सो हम सोच रहे थे कि चैलेंजेस कौन सी होनी चाहिए, लाइक चैलेंजेस कौन से है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। एज जब डिस्कशन हो रहा था टीम में, तो कौन से ऐसे स्किल्स जो हम में है और उसको हम बढ़ा सकते हैं ताकि हमारा लाइफ जो है हम अच्छी तरह से जी सके। यस, सो रिपोर्टिंग पेरेंटिंग का मीनिंग था कि जो है हम में, like what are the skills we have, how to develop that. Yes, as a parent you all are good parent. I can say that you are taking so much responsibility as a parent, you are doing whatever you can do. but कभी कभी ऐसे लगता है ना कि इतना कुछ चीज के लिए, अगर समझो आपने एक गोल डिसाइड किया है और उसके प्रति आप 100% दे रहे हो, पूरा जी जान के मेहनत कर रहे हो, बट उसमें अगर आपका रिजल्ट वैसे ना आ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, हम अपसेट हो जाते हैं मन में। यस, सो व्हाट वी कैन डू एट दिस टाइम, ताकि हम एफर्ट्स तो ले रहे हैं बट वो स्किलफुल है या नहीं है ना। 10 घंटे का काम अगर मुझे 4 घंटे में फिनिश करना है तो उसके लिए मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी। यस, सो विदाउट प्लानिंग अगर हम वो टास्क बनाएंगे देन वी हैव टू फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। सो हमें क्या करना चाहिए ये टाइम पे, जो कि हम गुड पेरेंट्स है, गुड पेरेंट्स से हाउ टू बिकम अ स्किलफुल पेरेंट, दैट वी नीड टू सी हाउ वी कैन ट्रांसफर आवरसेल्फ विद द रिबूटिंग। जब हम एक मोबाइल भी स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा उसमें मेमोरी आ जाती है तो क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, हैंग हो जाता है, रीस्टार्ट करते हैं। वैसे ही कहाँ पे तो हम भी हैंग हो जाते हैं मोमेंट टू मोमेंट, लाइक
one moment to another moment, another moment to another moment, like that way. Every second, every minute, we need to aware ourselves, we need to restart ourselves. Yes, so that is called rebooting, कि हमें कहाँ पे चेंज होना है. एंड चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. सो हम कहाँ पे चेंज हो सकते हैं. सो ये सोचना है हमें एज अ पेरेंट वेयर वी वांट टू चेंज. of course children are changing, that is a change which is coming naturally, but as a parent हम कहाँ पे स्टक हुए हैं क्या, या हम वही अपनी पुरानी स्टाइल से अपना पेरेंटिंग कर रहे हैं क्या, जो कि हमारे पेरेंट ने किया है वही पेरेंटिंग अभी भी बच्चों के लिए हो सकती है क्या, हमें करना चाहिए कि नहीं, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे. सो आई वांट टू सी when we were discussing about the changes and challenges in front of parent. So we came to four this interdependent principles. There are four interdependent principles which can help us to have a healthy life. Okay, so what are these four interdependent principles? So creativity, gratitude, mindfulness and resilience. Creativity मतलब कल्पना शक्ति, हमारी कल्पना शक्ति बचपन से लेके अब हम जब छोटे बच्चे को देखते हैं, 2 साल के बच्चे को देखते हैं, तो उनमें कितना सारा क्रिएटिविटी, आप एक चीज दे दो वो 10 चीजें करके दिखाएंगे आपको उसके उससे. So they have relaxed mind, that is called mindfulness. Yes, so with that mindfulness they do a lot of things, that is called creativity. And they have gratitude, they always thanks. छोटी छोटी बातों के लिए भी थैंक यू बोलते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए भी वो हैप्पी हो जाते हैं. मे बी दे आर नॉट एबल टू थैंक बट दे फील हैप्पी दैट यू हैव गिवन मी अ चॉकलेट. सो दे फील दैट दे शो फ्रॉम देयर नॉन वर्बल क्यूज. यस, कि वो बहुत खुश हो जाते हैं. रेजिलियंस तो उनमें दिखने में ही आता है, गिरने गिरने पर भी उठ जाते हैं. तभी उनको समझ में नहीं आता है कि मुझे गिरना है या उठना है, मैं उठ नहीं सकता हूँ या उठ नहीं सकती हूँ. अभी मैं सिर्फ क्रॉलिंग कर रही हूँ तो मैं मुझे खड़े होते होते मैं 10 बार गिरूंगी फिर भी वो उठ जाते हैं. सो दीज आर ऑल थिंग्स फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, फ्रॉम आवर बर्थ वी आर लर्निंग. But how to increase this, develop these skills in a healthy way, that we are going to learn today. Yes, so I would like to call Miss Srishti for giving further information about what kind of changes and challenges children and teenagers are facing now and parents are facing now. Okay, so I want Srishti to join here. Yes, Srishti. Thank you, Pallavi. Thank you so much, everyone, for joining us today. Beginning with what Pallavi mentioned, she asked me to bring in a lot of examples as an educator that I have been talking to, or maybe educating so many children together for so many years. So while discussing, we also came across a lot of cases where students came to us and said, "Ma'am, it's quarantine. What do I do? I mean, there is so much uncertainty." So to break it into easier parts, we thought we will begin with the basic. So like all of you know, adolescence is a transition stage from childhood to adulthood, which means that there are going to be some things which you have learned in your childhood. Based on that, it will get developed during your adolescence and will be made even more skillful when you're an adult. So when you look at this transition, like I said, there'll be certain skills during your childhood that you learn and you will transform them. Don't you think the child in the mind will also be going through a lot of confusion? Yes. So considering these, we will now break it into simpler parts. We will look at the basic challenges or changes that are expected during adolescence in general. I'm sure many of you will be aware of it. So if you look at the next slide, Pallavi, hello? Could you take it to the next slide, Pallavi? Yes, thank you. And looking at the changes that are expected in this phase, many of us already know कि हमारे में biological changes होंगे, physical changes होंगे, height का difference होगा, voice changes होंगे. But apart from that, are we also paying equal attention to the changes that are going to occur in terms of their behavior, in terms of their thinking, in terms of their feeling expressions? So when we started
talking about rebooting parenting, we looked at these expected changes as a part of the normal health cycle, or probably it's also called as developmental period. So when you look at these three areas, you will see that they're interconnected. Behavioral changes that are expected would be them focusing on external environment such as friends and peers. उन पे ज़्यादा dependency हो जाता है. Thinking is becoming more from concrete to complex at the time of adolescence period, because by then they are learning how to think about love, friendships, which are very abstract. We cannot measure these things, but they have to understand them within themselves. Emotional expression, they know basic emotions, उनको recognize करना childhood में हो जाता है. But when they become adolescents, they also realize that emotions can be mixed. At one point of time, you can feel happy and sad. Now, this is a complex nature which the adolescent is also trying to adapt to. Considering these changes, we also need to know the situation we are in today. So, if you look at us in this entire lockdown period, Pallavi, could you move to the next slide? Thank you. So officially you have been quarantined, but that's not supposed to be scaring you. It is supposed to be reminding you that as parents, we also need to develop skills in order to help our children go in the most productive fashion. So there are four areas that we look at. We can bracket them as changes that you can see, especially for adolescents during this quarantine period. So I had a lot of children coming to me because their exams got cancelled and they were in grade 11 going to grade 12. They had a lot of uncertainty that they spoke about. Ma'am, if the exam gets cancelled, does it mean that I don't have to write them anymore? Does it mean that I don't have to prove to the world that I am good in academics? These kind of questions adolescents are actually asking. So when you look at their emotions, they have started shifting between irritability, anxiety. Sometimes they're also sad because things are not under their control. If you also look at their behavior patterns, which will definitely be addressed by Dr. Avinash D'Souza sir, you can see the amount of screen time that the young adolescents are having today, apart from their school academics, is increasing. At the same time, because of lack of exposure to go out in the sun, move around, you feel confined or you're inside one closed space, children are also losing interest to do anything. At the same time, they also feel they don't have enough energy while they are actually having more energy than what we can think of. Now, as parents and also as teenagers, many of us do not have that much of social life that otherwise we would have had if the lockdown wasn't there. So imagine a child who's already going through biological and expected human developmental changes is also going to have multiplication of changes, which is due to quarantine. So what is the role of our parents? Is it that we cannot understand changes in the parents? No. It's equally important for you to reflect about your own challenges as well when you're trying to understand your teenage child. Pallavi, could you go to the next slide? Hello. Yes, thank you. So when Pallavi and I were discussing, and we did mention about our discussions with other parents around us, we realized that there is a lot of financial strain. पैसा कहाँ से आएगा, कितना सेव करना है, क्या हमारे कंट्रोल में है. Then you're supposed to also spend on a lot of things. आजकल even buying vegetables have become very expensive. It is getting difficult on parents, and no doubt about that. At the same time, we also have parents who are working from home, and अभी working from home ऐसा एक trend बन गया है जहाँ पे you feel you have to be available to your office whenever they call you, but you're unable to maintain that work life balance even though you're at home. So this add up stress that parents are facing, it can result in a way where you cannot really give time and be mindful to your teenage children. There is a possibility of that. Why I said possibility? Because there's never a certainty. ऐसा नहीं होता कि 100% chance ऐसा ही होगा. There is a possibility, meaning there is a small chance that there is a possibility you're not able to give your time to your child because you're juggling between two things. So work-life balance hona is getting difficult for parents as well. And I think that is also an area that we are going to look at answering from these four principles that Pallavi mentioned.
And these 4 principles, if you remember, and you should also remind yourself that they are interdependent, meaning that एक के साथ दूसरे को अगर हमने साथ में उसे practice किया, so there's a possibility of us having better lifestyles, better adaptive patterns. When I say adaptive, it means that हमें हमारे challenges को accept करना and to be able to deal with it is in a positive manner, which means not, so being positive does not mean rejecting negative. It means adapting to changes with a positive mindset. With this, I will pass it on to Ms. Pallavi again, who shall be discussing a little more about the 4 principles. Thank you, Pallavi. So hello everyone, and then we will move ahead. So ये जो कंडीशन है, जो चैलेंजेस अभी मिस सृष्टि ने बताए, या फिर जो भी डिफिकल्टीज पेरेंट्स के सामने है, कि बच्चे तो पहले ही बहुत सारी डिफिकल्टीज से जा रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, उसमें और एक ज्यादा चेंज कुछ और अभी आने लगा है, यस, जो और बढ़ने लगे हैं चेंजेस। सो उनको ही पता नहीं चल रहा कि समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे मन में क्या चालू है, मेरे शरीर में क्या चालू है। दे आर ऑलवेज ऑलरेडी कंफ्यूज। सो एज अ पेरेंट we have grown up, we can give lot of insight to our child. Yes, if we are happy we can provide that, yes, but if we are not, so what can we do? So let's see कि क्या हम कर सकते हैं अभी। so as we have discussed, हमने जैसे अभी देखा कि क्रिएटिविटी जो है, क्रिएटिविटी हम सब में है, कल्पना शक्ति। देखो, हम जब से छोटे होते हैं ना, हम क्रिएटिव बनते हैं। आप अगर छोटे बच्चे को देखोगे ना, तो छोटी छोटी बात में वो हैप्पी हो जाते हैं, राइट? बिकॉज दे आर क्रिएटिव, एवरी मोमेंट दे आर डूइंग समथिंग न्यू, यस। बट जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हम वो हमारे मन में जो हमें जो दी गई क्वालिटी है उसको ही हम भूल जाते हैं। क्रिएटिविटी इज विथ व्हेन वी टेक अ बर्थ, वी आर क्रिएटिव, बट वी फॉरगेट विद द टाइम, क्योंकि बहुत सारी थॉट्स आने लगते हैं, थिंकिंग प्रोसेस चालू होने लगता है, लॉजिक यूज करते हैं ज्यादा। बट लॉजिक यूज करते वक्त भी बहुत सारे थॉट्स रैशनल है, इरेशनल है, उसको कुछ मीनिंग है या नहीं है, कभी कभी देखते ही नहीं है वो भी चीज। यस, सो व्हाट टू डू व्हेन वी हैव अ क्रिएटिविटी? लाइक देखो, आपके बच्चे भी अभी टीनेज में, जैसे कि मिस सृष्टि ने बोला कि कॉन्क्रीट थिंकिंग से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे आते हैं। मतलब क्या कि बच्चे पहले तो हमें पूछते थे, हाँ प्लस प्लस करना है, इसको क्या करना है, 5 + 6 यानी कि 11 हो जाते हैं, वो देख के बताते थे। बट नाउ इफ वी वांट टू डू समथिंग, वी यूज लॉजिक, इसके आगे क्या हो सकता है ये भी बच्चे जानने लगते हैं। वो प्रोसेसिंग ऑलरेडी उनका चालू हो जाता है टीनेज में। यस, सो व्हेन दे हैव एब्स्ट्रैक्ट आइडिया यानी कि क्या, एक कल्पना है जिसको कुछ अभी तक क्या बोल सकते हैं उसको, लॉजिक नहीं है, उसके साथ कुछ अटैच नहीं है, उसको रैशनैलिटी नहीं है, क्या उसके साथ होना चाहिए वो पता नहीं है, दैट इज कॉल्ड अ ड्रीम। यस, हम बोलते हैं ना, मतलब अभी भी हम लोग जब हम पेरेंटिंग के सेशंस कंडक्ट करते हैं, तो एक बार मैंने करियर का एक्टिविटी लिया था। सो उसमें मुझे पता चला कि यस मैम, दिस वाज आवर ड्रीम, बट वी कुडंट मेक दिस ड्रीम इन रियलिटी। सो वो ड्रीम तो था, बट वो रियलिटी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? सो दैट मीन्स दैट वाज अ इमेजिनेशन दे हैड इन देयर माइंड, बट वो इमेजिनेशन को थिंकिंग, एनालाइजिंग एंड एक्सप्रेसिंग, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना, उसके बारे में थोड़ा सा जानना, ये बहुत जरूरी है। और उसके लिए कौन चाहिए? एक तो पेरेंट्स चाहिए, अच्छे टीचर्स चाहिए, या सोसाइटी चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए। सो सोसाइटी में से ऑल द मेंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन दे आर चिल्ड्रन, हम ऑलवेज एक्सटर्नल स्टिमुलेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं। सो वो टाइम पे क्या चाहिए कि हमारे पेरेंट हमें बोले कि वाओ, योर इमेजिनेशन इज सो गुड, योर आइडिया इज सो गुड, लेट्स ट्राई दिस। यस, ऐसे बोलते हैं
तो बच्चों को और मोटिवेशन मिल जाता है, एंड दे स्टार्ट डूइंग, दे स्टार्ट सर्चिंग, अरे मेरे पापा ने बताया कि ये मैं कर सकता हूँ, तो मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए. देन दे स्टार्ट कमिंग टू यू, दे स्टार्ट एक्सप्रेसिंग कि पापा मैंने आज ये बनाया. See here is a story of stars and planet to astronaut. So कैसे बन सकते हैं, ये स्टोरी के साथ ही बच्चे आने लगते हैं. हाँ, मे बी टीनेजर में अभी ये स्टोरी का जो ये है, वो स्टार एंड प्लैनेट की स्टोरी ने अभी अलग फॉर्म लिया है. मे बी दे आर वेरी गुड इन विथ टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग, लैंग्वेज, yes, but that is also imagination till yet. yes, so हम उस imagination को क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में के रूप में कैसे पूछ सकते हैं. क्वेश्चन के रूप में मतलब कैसे पूछना है, हाँ तुझे ये अच्छा लगा, तो बच्चा yes और no इतना ही बोल सकता है. that means close ended questions if you ask to your child, they are not able to go deep into that topic and research. yes, so what you need to ask, ये आपने कहाँ से देखा, फिर इसमें और क्या था, आप मुझे डिस्क्राइब करके बताओगे क्या. सो देन दे स्टार्ट, फिर आप उनको और थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हो और गाइडेंस दे सकते हो. देन दे विल कम टू एक्सपेरिमेंट एंड देन द कम्युनिकेशन स्टार्ट्स. yes, and the communication, if the communication is positive, the child take that part and be commitment उनका बढ़ जाता है वो पार्ट की तरफ. so creativity is connected to क्यूरियोसिटी. फर्स्ट तो क्यूरियोसिटी होना चाहिए, कनेक्टिविटी, कमिटमेंट होना चाहिए उसके साथ, एंड देन कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी कब आ जाएगा, जब क्यूरियोसिटी होगा. यस, एंड क्यूरियोसिटी हमेशा रखने के लिए कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है, और वो अगर हम दे सकते हैं बच्चे को तो ही वो आगे जा सकता है. यस, अगर मुझे एक एग्जांपल देना है, सो आई कैन से देयर आर लॉट ऑफ केसेस कम्स टू मी. एक केस में बता, एक 9th स्टैंडर्ड में थी, ऐसे में सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर उनके क्लास में सेशन लिया था. she ran to me and she is like, ma'am, I want to decide my career right now in 9th standard, so I can move positively towards, I know after 10th standard what I need to do. so वो आई मुझे and directly she started, मैम मुझे ना एक्ट्रेस बनना है, अच्छा एक्ट्रेस बनना है. so I was like, okay, you want to become. तो मैंने like I showed from my behavior that I am encouraging you that you will become, of course you will become actress, but what do you know about acting field. so उसको कुछ भी पता नहीं था. she is like, I am sending my profiles to all the directors, but before I have the experience of drama and acting, she was sending her profiles to all the directors, which was wrong, which was so I just asked her कि पापा, मम्मी पापा को पता है क्या आप सबको ये ऐसे आप मेल करते हो, आपका अपना प्रोफाइल भेजते हो, आपको पता है, आपके मम्मी पापा को पता है. शी इज लाइक, यस माय मम्मी पापा नोज. सो मुझे थोड़ा सा एक भरोसा आ गया कि नहीं, मम्मी पापा को तो एटलीस्ट पता है. देन आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग हर कि आपने कब काम किया है, कुछ स्कूल एक्टिविटीज में या स्कूल एनुअल फंक्शन में कभी आपने पार्टिसिपेट किया है क्या. सो शी वाज लाइक, नो मैम, आई हैव नेवर पार्टिसिपेटेड इन स्कूल एक्टिविटीज. सो उनको एक्सपीरियंस कैसे आ जाएगा, हाउ शी विल एक्सपेरिमेंट. सो यहाँ पे क्वेश्चनिंग करने के बाद एक्सपेरिमेंट में उसको पता ही नहीं था. देन शी, when we have taken the 3 to 4 session, she came in that realistic thought. Till that she was in unrealistic. वो इमेजिनेशन में ही थी कि मैं दीपिका पदुकोण जैसे बनूंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी. बट अगर वही थॉट वो लेके जाती तो एक्सपेरिमेंट पे वो कभी नहीं आती. बट हमारा 2-3 सेशन होने के बाद शी इज लाइक, मैम आई हैव enroll for one workshop which is on drama. so I felt so happy कि अभी वो एक्सपेरिमेंट करने जा रही है. हमारा कम्युनिकेशन, उसका जो थिंकिंग है, उसको मैंने कुछ टास्क दिया था जहाँ पे उसको थिंकिंग करना पड़े, एक्सप्रेस करना पड़े, एंड देन शी टेकन अ स्टेप टुवर्ड्स द एक्सपेरिमेंट, एंड देन कम्युनिकेशन बिकम पॉजिटिव. शी फेल्ट गुड. वो उसने आके बाद में मुझे बोला कि मैम आई वुड लाइक टू कम टू यू फॉर मोर सेशंस, आई फील सो गुड. so what happens, so this is a process: abstract idea, thinking, analyzing, expressing, questioning, experiment and communication. अगर आप ये फॉलो करते हो, आपका बच्चा ऑफ कोर्स आपके पास ही आ जाएगा पूछने के लिए कि मम्मा मुझे क्या करना चाहिए, पापा मुझे और क्या करना चाहिए, आप मुझे कुछ गाइडलाइंस दे सकते हो क्या. यस, और अगर ये चेन जो है, ये श्रृंखला जो है, अगर वो बीच में कट हो जाती है, देन
वो इमेजिनेशन भी वहां पे ही खत्म हो जाता है। इसलिए हम बोलते ना कि मेरा बच्चा एक चीज में नहीं इंटरेस्ट दिखाता है, उसको बहुत सारी चीजें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि एक इमेजिनेशन वहां पे ही खत्म हो जाता है बीच में, वो पूरा प्रोसेस ही नहीं लेता है। यस। So when it comes to creativity and art, creative thinking, हम क्या बोलते हैं? हम जब किसी देखते हैं like one person who is singing, is musician or a drawer, good like artist, जो ड्राइंग अच्छे से करता है, एक्ट अच्छे से करता है, उनको ही समझते हैं कि नहीं इनके पास ही क्रिएटिविटी है। सो हम लोग बोलते हैं यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, बट खुद में आता है तो बोलते हैं अरे मैंने तो इंजीनियरिंग किया है, उसमें क्या क्रिएटिविटी है, हम लोग कुछ नहीं करते। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी क्रिटिसाइज आवरसेल्फ, यस, बट इफ वी थिंक creativity, can you see this slide? Look at this, these are the memes. Okay, I have found on, I have taken my brother's help for this to find out this memes. See, in an exam hall, trying to remember the answers, my brain gather around, winner winner chicken dinner. So these dialogues all from PUBG game. Yes. So how they have made, how they have connected, this is called humor, how they have used their language in this. So ये दिखाता है कि लैंग्वेज को ह्यूमर जोड़ के क्रिएटिव बना सकते हैं। अभी मेम्स का इतना चालू है, हाँ, बट वो पॉजिटिव हेल्थ के लिए। एंड इफ वी हैव अ इफ वी एक्सप्रेस गुड वे, देखो बहुत सारी चीजें बदल सकती है। कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई किसी ने बोल दिया कुछ तो, और मुझे अगर उसको कुछ बताना है, हाँ मुझे असर भी रहना है, बट आई डोंट वांट टू हर्ट दैट पर्सन, व्हाट विल हैपन? I can express through my humor, I can use the language which will not hurt and which will tell that person my purpose even towards that their point of view or question. Yes, what they are saying. So creativity and thinking is art is very interconnected. So this is creativity. हम लोग क्रिएटिव, मैम मैं क्रिएटिव हूँ, बट मुझे ना करना अच्छा है, लिखना अच्छा लगता है, क्रिएटिव, बट एकेडमिक्स में क्रिएटिव यूज कर सकते हैं। सो आई वाज लाइक कि व्हेन आई वाज मेकिंग दिस पीपीटी, आई जस्ट वेंट बैक एंड मुझे याद आया कि मेरी जो बहन थी, वो जो जब 12th स्टैंडर्ड में थी, साइंस में थी, सो शी वाज कंटिन्यूअसली बोलते ना गुनगुनना, ये जो पीरियडिक टेबल है उसमें से वो कुछ ना कुछ तो गुनगुनते रहती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्या कर रही है। सो आई जस्ट आस्क्ड कि ये क्या कर रही है, ये संस्कृत के श्लोक तुझे किसने बताए? सो शी इज लाइक दिस इज नॉट संस्कृत श्लोक, दिस इज आवर टीचर टॉट अस। सो देखो टीचर्स कैसे बन सकते हैं, एज अ पेरेंट वी आल्सो कैन बिकम क्रिएटिव, हम दे सकते हैं। सो शी सेड दैट आई विल जस्ट रीड फॉर यू। हाइड्रोजन हेलियम लीबेबेक नॉफ नामगल अपसकल ककास्कती वक्रमन फेकोने कुंचन गागे अससे बकबर कर रबसर ये जर नब मो तक रह हड़ रह रह रुहरड़ पड़ अड़ कड़ इन सब सन सब। सो ऐसे उन्होंने पूरा सॉन्ग बनाया था। तब मैं पीछे गई और मैंने देखा कि हमारे टाइम पे जब स्कूल में जो पोएम्स थे, लैंग्वेज सब्जेक्ट थे, वो लैंग्वेज सब्जेक्ट के म्यूजिक टीचर क्या करते थे, वो लैंग्वेज we could express ourselves. So these are the ways, like creativity we can use in academics even. Then अभी यहाँ पे आता है तो ये सब आर्टिस्टिक पीपल के बारे में हुआ, जो म्यूजिशियंस है, एंड ऑल दीज आर पीपल हु कैन शो देयर क्रिएटिविटी। एंड एकेडमिक्स के बारे में हुआ, creativity can be used in STEM even. STEM is like science, technology, engineering and mathematics. So nowadays if you see, ये सब हम लोग यूज करते हैं। सबके घर में एक्वागार्ड है,
सब कैप्सूल्स टैबलेट्स यूज करते हैं, बीमार पड़ते हैं तो यस, मेमोरी कार्ड सबके पास है, जो खाद देते हैं वो सबके पास है, सब यूज करते हैं, सबके पास प्लांट्स है, यस, बट इन दिस देयर इज अ नैनो टेक्नोलॉजी। अभी ये वर्ड भी कितने लोगों को पता नहीं है, बिकॉज इन 21st century children are learning these things, yes, they know what they are doing, 3D मॉडल्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें भी पता नहीं है और हम इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। सो इससे क्या होता है, हम पुराने वाले जो भी करियर्स है, पाथ्स है, वही बच्चों को अभी भी लेने के लिए मजबूर करते हैं, एंड चिल्ड्रन वांट टू लर्न समथिंग न्यू बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू टेक दोस फील्ड्स। ये क्यों देखे, हमारे मन में, हमारे ब्रेन में इतने छोटे छोटे न्यूरॉन्स है, जो कि एक एक न्यूरॉन हमारे शरीर में महत्वपूर्ण काम करता है, बट वो कैसे काम करता है कोई नहीं जानता है। So nanotechnology is connected with so many areas. It is connected with healthcare, it is connected with engineering, medical, all these fields are there. Agriculture, हम लोगों ने तो एग्रीकल्चर को इतना ये करके रखा है कि एग्रीकल्चर कौन लेगा, उसमें तो सिर्फ खेती करनी है, इतना ही नहीं है। We have to develop our thinking, we have to read a lot, so we will understand. Yes, so we are finding this relationship between creative thinking, emotion, behavior management and एकेडमिक अचीवमेंट। सो व्हाट हैपेंस, ये सब कैसे पॉसिबल होगा अगर क्रिएटिविटी है, तो व्हाई क्रिएटिविटी इज सो इम्पोर्टेंट, क्या कर सकता है क्रिएटिविटी। सो इफ वी सी, क्रिएटिविटी डेवलप्स आवर ग्रोथ माइंडसेट। सो हमारे सामने एक चैलेंज है, आई एम टेकिंग द वर्ड एज अ चैलेंज बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक अ प्रॉब्लम आता है तो हम निगेटिव हो जाते हैं, चैलेंज इज more connected with positivity। चैलेंज है तो हमारे सामने हाँ गोल है, आई वांट टू फिनिश दिस गोल, आई वांट टू अचीव दिस गोल। तो ग्रोथ माइंडसेट यानी क्या, एक प्रॉब्लम को और एक चीज को 10 एंगल से देखना कि कौन से एंगल से मैं उसको क्लियर कर सकता हूँ। बच्चों को पूछोगे तो एक चीज का वो 10 उपयोग बताएंगे, बट हम अगर बोलते हैं तो हमें पता है बिकॉज वो फिक्स हो गया। आप अगर अपना मोबाइल भी देखते हो ना, तो मोबाइल में एक बार ऐसे करो कि जो फेसबुक का लोगो है ना, वो जहां से है वहां से दूसरी ओर डालो और देखो बार बार ना आपका वहां पे ही हाथ जाएगा, वहां पे ही फिंगर जाएगा जहां पे वो पहली बार था। अब करके देखना, ये मैंने करके देखा है, सो आई एक्सपीरियंस दैट अपना माइंड कितनी जल्दी से एक चीज में अटक जाता है। वी डोंट आइडेंटिफाई देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड। यस, तो रेजिलियंस के बारे में तो सृष्टि बताएगी मोर। ऑफ कोर्स जब क्रिएटिव रहते हैं, एंगेज रहते हैं बहुत सारी चीजों में, और वो रैशनल चीजों में एंगेज रहते हैं, विच गिव्स अस पॉजिटिव इमोशंस विच मोटिवेट्स अस। सो अपने माइंड में जो हैप्पी हार्मोन्स है, न्यूरॉन्स है, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, एंड देन वी फील हैप्पी टुवर्ड्स इट, ऑल पॉजिटिव इमोशंस कम्स देयर। यस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि अरे मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। सेंस ऑफ कमिटमेंट, कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ गोल है तो कमिटमेंट भी बढ़ जाता है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि खुद में जो मोटिवेशन है वो, और एक्सटर्नल जो बाहर के लोग दे रहे हैं वो मोटिवेशन, दोनों का अगर मोटिवेशन कंबाइन हो जाता है तो हमारा लगता है वी डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। यस, और यहाँ पे जहाँ पे डिपेंडेंसी आ जाती है वहाँ पे निगेटिव इमोशंस आ जाएंगे। एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन, ऐसे आजकल के बच्चे आप देख रहे होंगे तो बहुत सारे सुसाइड करते हैं, उनके पास एक्सप्रेस करने के लिए कोई है ही नहीं। सो फिक्स्ड माइंडसेट बन जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, ये बोला उसने, वो बोला, मुझे क्या करना चाहिए नहीं पता है, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये पता नहीं है। स्ट्रेस बढ़ने लगा है इसकी वजह से, छोटे बच्चों को भी देखोगे स्ट्रेस बहुत है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल कम हो गए, रैशनैलिटी कम हो गई है, लॉजिकल थिंकिंग कम हो गया है। यस, सो नाउ हाउ क्रिएटिविटी एंड माइंडफुलनेस इज कनेक्टेड विथ ईच अदर। इफ वी सी, आज मैं मॉर्निंग का ही मेरा खुद का एग्जांपल दूंगी, जहाँ पे आई वाज थिंकिंग अबाउट हाउ टू कंडक्ट दिस सेशन, एंड देन डायरेक्टली मन में आ गया कि मतलब मेरे मन में चालू ही था, रिवाइज कर रही थी कि मुझे किस तरह से बताना चाहिए, क्या मैं more how can I make it more useful for
people. So while taking a bath, even I was thinking about these things. And what happened, I forgot that I used my bath soap or not. I was like, अरे मैंने bath soap use किया है या नहीं. My mind was full with the thoughts, lot of thoughts, like how can I make this ppt very nice, how can I present itself. So I forgot that I need to be mindful. When I'm doing one thing, I need to do one thing only. I have to take the bath only, I have to enjoy my bath. But I was thinking something different. So हमारी लाइफ में भी ऐसे ही हो जाता है, जब हमारे सामने 10 काम आ जाते हैं. Multitasking, I am क्या losing my mind or not. We need to think. अगर हमारे माइंड में क्लैरिटी होगा. See, when we say a mindfulness, what happens? Are we eating mindfully or not? हम खाते वक्त भी टीवी देख के खाते हैं. हमारे सामने टीवी चालू है, हम खाते हैं, कितना खाया कितना नहीं खाया वो भी हमें समझता नहीं है. उसकी वजह से हमारे डाइजेशन पे उसका बहुत असर हो जाता है. हमें पता नहीं चलता है कि हमारे शरीर के लिए कितना खाना चाहिए. कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत ज्यादा काम रहता है, वी डोंट फील लाइक ईटिंग. इट्स अफेक्ट आवर फिजिकल वेलनेस. यस, अफेक्ट आवर इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम. तो हमें पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए. जब आप स्ट्रेस में रहोगे, आप कम्युनिकेट करने जाओगे, कुछ ना कुछ तो आप बोल देते हो जो सामने वाला परेशान हो जाता है. और फिर हमें रिग्रेट नहीं बोलना चाहिए था. आई वॉज इन स्ट्रेस, आई कुड हैव स्टॉप माई सेल्फ देयर. बट माइंडफुल हो जाते हो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है. यस, सो व्हेन यू आर टॉकिंग विद योर टीन्स, बी माइंडफुल. बच्चों को बोलते हैं हम लोग, अरे नहीं तुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, बट आर वी डूइंग दैट और नॉट? That is a question mark. See, if we are mindful, we teach the mindful. Yes, meditation is part of life. We all like it to do. So अगर हम सब करना चालू कर देते हैं, अभी बोलेंगे पेरेंट कि पता ही नहीं, हम लोगों ने भी ट्राई करते नहीं है. But slowly, it's a process. Yes, so slowly they will learn. We have to be patient toward that. We have to plan our day. विदाउट प्लानिंग करेंगे तो 10 घंटा लगेंगे एक काम करने के लिए, बट प्लानिंग के साथ करेंगे तो 4 घंटे में वो काम स्किलफुली हो सकता है. यस, एंड देन व्हेन इट कम्स टू, बहुत बार अभी मैंने जिनको कॉल किया था ये वर्कशॉप के लिए, दे वर सेइंग दैट मैम बहुत सारा काम आया है, ऑफिस से घर से भी देखना है, सब कुछ करना है, कैसे टाइम निकाले, हमारे ऑफिस के लिए भी नहीं है. सो व्हाट वी कैन डू हियर? सो देन आई वाज लाइक, आप जब काम के लिए जाते हो तो भी टाइम नहीं है, काम के लिए नहीं जाते हो तो भी टाइम नहीं है, तो टाइम कब निकालोगे खुद के लिए? सी, वी हैव टू मैनेज आवरसेल्फ. यस, कुछ भी हो जाए, हमारा माइंड कैसे रिलैक्स है, जिस वजह से प्रोडक्टिव काम होने चाहिए, वो हमें देखना है. यस, आई वुड लाइक नाउ सृष्टि टू टेक फॉरवर्ड फॉर रेजिलियंस एंड ग्रेटिट्यूड. Miss Srishti? Yes, thank you, Pallavi. So once again, Pallavi has pointed out बहुत सारी important चीजें in this entire understanding of the two principles so far. But along with these two principles, we are also going to have a lot of importance that should be given to something called as gratitude and resilience. जब हम ग्रेटिट्यूड और रेजिलियंस के बारे में बात करते हैं, बहुत बार हम इस वर्ड को शायद हमने वी हैव हर्ड इट इन द फॉर्म ऑफ अ न्यूज़पेपर आर्टिकल, वी मे हैव प्रोबब्ली हर्ड इट इन द फॉर्म ऑफ समबडी स्पीकिंग ऑनलाइन एक्सेट्रा. तो जब रेजिलियंस का बात होता है, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू पल्लवी एंड व्हेन वी वर डूइंग दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन, आई showed her this picture of mine, the picture of a plant. जो मैंने I think just before lockdown, I think many of you who have joined from the previous session also may know, but this is my plant and I am introducing my plant to all of you. And I had sown the seeds for coriander and I expected it to grow within 21 days, but I was looking at it. I gave it sun. It has seen rain. It has seen extreme sun. So when I look at this plant, it connected me with directly this concept of resilience. So when you look at resilience, there are 4 basic principles that you need to see. If you can see down on the screen,
Pallavi, can you press the next key, Pallavi? Yes. So the first step that you need to understand is when you are facing a situation like a lockdown, especially. In fact, adolescents, as adults, we are all into the same situation, right? So when we look at the situation, there are two ways of seeing it. Either you can see it in the form of a challenge, or you can see it in the form of a problem. When you look at it in the form of a problem, what happens in your mind? You want to make it feel like it's a problem. How do I solve it? What do I do next? This is the way you see a problem. When you see a challenge, do you feel that there are more positive ways in which you want to deal with it and adapt to that problem? Yes, that is what is going to be covered upon when you talk about resilience. तो resilience में हम हर problem को एक challenge के नजरिया से देखते हैं. And the second step that we look at is to be able to understand कि हमारे control में क्या है, हमारे control में क्या नहीं है. So for example, all of us facing the lockdown, is it in our control? No. What is in our control? The way we behave, whether we leave our house, go to buy things, social distancing, all of this is in our control. So when you look at the two steps, what is the ultimate goal in order for us to develop resilience? Resilience is the ability to bounce back from difficult times. So that skill allows us to adapt. So जब हम कर्मा के साथ it was identified and everybody went into lockdown, what is the first thing that we learned to adapt with it? Personal hygiene. We also learned that when we are adapting with corona, we also need to understand what is social distancing. We learn to adapt based on our patterns of behavior to a problem such as COVID-19. Now, when you look at the fourth step, that is the most important step of all, learning. At the end of the day, when you adapt to difficult times, हम उसे adapt करने के लिए क्या सीख रहे हैं? Probably we are doing cooking. हमारे पूरे actually in fact मेरा जो kitchen है, every day there's a kitchen experiment. हर दिन एक नया I will try to make a new recipe. जो kitchen में जो बाकी है उसे सब मिला के एक नया recipe बनाना. This is a way to adapt to difficult times, learn skills through resilience, and at the same time use the idea of creativity. So these are the 4 steps for you to apply resilience. And when you talk about resilience, जो लवचिकता होती है, जो flexibility होती है, it has to be consistently driven. जैसे पल्लवी ने mention किया था, consistency is very important for a skill like resilience to be put inside our system. Like, you adapt to it. It's a behavior or a thought that you can continuously think about. And when you do that, it becomes a part of your behavior pattern in general. Pallavi, can you go to the next slide? So when I was trying to understand resilience, I thought I'll bring up a few examples from my class. So as a part of our psychology class, here's something that we were trying to do. It is a modification. The first one, हमें एक वीडियो लॉग बनाना है हमारे experiences के बारे में, where all of us, that is me and my students, will be creating a small video log about our experiences and challenges that we faced and how did we deal with it, a 2-minute short video. And we'll be putting together all of this, and probably we can release it during, say, mental health week, etc. So as a family, you can actually ask your children to create a video log of your experiences as a family. It allows you to go back and appreciate small changes that you have adapted. The second thing I would like to speak about is creating a family tree. When you create a family tree, how is resilience being used? You are understanding differences and changes that each of the family members have gone through when they are placed in that family tree. Because when you're describing a family member, you just do not describe about just the person how they look. You're also talking about the changes and adaptation that they have done. Same way, most importantly, parents, this is also for you. As much as you have to take care of your family, you also have to take care of yourself. Self-care is one of the best ways to develop resilience. Please remember, it means productive and healthy self-care.
Pallavi, can you go to the next slide? Thank you. Gratitude. Now, please remember that gratitude is something where you say thank you. It's thankfulness. The feeling of, I'm so thankful to you because you did this. But there are different ways of showing this thankfulness. It could be either by saying it could either by showing it, or sometimes it could just be felt. So, when it comes to gratitude and why we included gratitude, especially in times of a pandemic, you must be surprised. In fact, research shows that there have been a lot of cases of heart patients with a faster recovery. Unka jo recovery period hai, it has increased in terms of its speed because of practicing gratitude every day. And why are we bringing it here is because it is something that is easy to practice, and it's something that has been taught to all of us from childhood. Say thank you when somebody helps. Be thankful for what you have. छोटे छोटे चीजों को छोटे चीजों को when you are considering and being thankful to them, automatically you feel better, isn't it? Same way when somebody tells thank you to, don't you feel better? So there are different areas that you need to consider when you talk about gratitude. It allows you to understand or develop a good personality. It helps in understanding our social relationships better. At the same time, हमारा जो physical health है वो भी ज़्यादा improve हो जाता है. And the most striking is it also enhances academic achievement, because when you're thankful to people, you also are thankful to yourself to understand different strengths and weaknesses, allowing you to do better in your academics. Considering this, we put together a few activities that Pallavi and I tried together. Pallavi, can you go to the next slide? Pallavi, can you go to the next slide? Thank you. So this is something that all of us have played. The first one, name, place, animal, thing. I'm sure that all of us have played it in school. But इसमें एक थोड़ा सा twist है. You will be playing it in a way where you will be thanking for each of that particular name, person that is, place, where you say what have you done, or an animal or a thing. Now you can also do this using your creativity. For example, I had given this activity to teenagers in my class where they created a disc and they kept a fidget spinner, and they played this with their teammates. They were put in groups. You will not believe the amount of expression through this game was even more in comparison to when they just spoke one on one. It was very striking, and in fact, they said they felt better when they expressed it. Same way, I had another person who came to me yesterday. He discussed on how happy he was. Like Miss Pallavi pointed out about being mindful, I think that is somewhere where even I missed out yesterday. Because we are so engrossed in our own emotions, we do not recognize that a person has taken time to express his emotions to us. So, next time when somebody shares their happiness, make sure you're mindful about them and yourself. The next one is a gratitude journal, which you can create by yourself for your family, where you can create questions for which you will be providing answers for. Pallavi, can you go to the next slide? In these questions, you'll be answering each question about why you are thankful for. This wasn't made by me, but it was something that was given to me by my senior. And there are 5 things that you're grateful for today. For example, you will write those 5 things, but a small modification. You will have to even write a small sentence on why you are thankful for it. That is what will remind you the essence of being thankful. Can you go to the next one, Pallavi? Thank you. So this is something that Pallavi and I put together, a family bingo night. How many of you have played bingo? I'm sure many of you have. So you can create a self-care score for all of yourselves. And then you can compare it over the weekend. Simple things. A gratitude jar, a piggy bank that I created for myself at home. This is something from my home. And there's one at college as well, where students will put down their thank you notes for each other. Now, the next one is something fascinating. This bird came and sat on my tree. I did not know which bird it was. Luckily, with technology, I integrated tech with reality and understood that it's a bird that's cuckoo. You could also probably try this with your children. With this, I'll pass the mic over to Pallavi.
So we have created this another form of game, like she and me was discussing, and I was like, let's play this game where we feel grateful and where we are really thankful from the heart. Yes, so she just wrote that I feel grateful towards my mom today because she has given me something. I was like, okay, let me take one. I was just searching where I feel grateful towards it. Like I just took one of this later, which is oh, and I just made it home because in this workshop I felt that my parents, my family together we were working, and together they were giving me a lot of insight what I need to add, where children will feel good, where parent will feel good, to see from all the sides. So I put home that I'm feeling grateful towards my home कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा नॉलेज दिया। मैं एक तरफ काम कर रही थी, बट वो 10 जैसे मुझे इंफॉर्मेशन दे रही थी, मुझे पहले भी तुझे ये ऐड करना चाहिए, ये ऐड करेगी तो और अच्छा लगेगा। पेरेंट्स इस तरीके से भी थिंक करते हैं, इस तरह से भी सोचते हैं। सो आई फेल्ट सो ग्रेटफुल दैट आई हैव अ गुड फैमिली। सो आई पुट होम। Then she just said that कि उसने वो प्लांट बनाया और उसकी तरफ उसको बहुत अच्छा लगा कि just one seed made her so happy. So she just took one later from this home, and she just mentioned here the tree. Like that way also we can play this game. Like हमारे पास बहुत सारी क्रिएटिविटी है जो हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं, and we can become happy for small things. Yes, we will be more observant towards where I feel happy. अभी हम लोगों को ऐसा हो गया है ना कि बड़ी बड़ी बातें ही हमें हैप्पी बनाती है। बच्चों का भी आप ये दोगे मुझे डिमांड करने लगे हैं, ये दोगे मुझे तो मैं हैप्पी बन जाऊंगा। वो आने के बाद वो हैप्पीनेस चला जाता है, सिर्फ 2 मिनट के लिए होता है। But if we play these kind of games, that for small things we will be grateful and we will feel happy. So happy hormones will take place, and we can be positive towards whatever we are doing, whatever we will give our 100% towards it. So I feel we can be more observant through this, and we can teach our children even for being happy. So today we have seen that how these 4 interdependent principles, like we have seen first the changes and challenges in front of teenagers and parents during this lockdown, before this lockdown, and after the lockdown, things are going to change. How we can develop ourselves to face all the things, face all the challenges with positivity. So we have seen 4 areas like resilience, creativity, gratitude, and mindfulness. So how it help us to adapt new skills, new and to be happy in our own life. Like जीना तो जीना ही है, लाइफ तो जीना है, बट कैसे उसको मर के जीना है या each सेलिब्रेट करके जीना है, that is in our hand. Nobody can teach us about this. So how we can involve this 4 aspect, and then this 4 life. So we have seen how we can understand the adolescent stage. The teenage को हम समझ कैसे सकते हैं और कैसे help करते हैं, how we can help them grow where they are from there. Okay, so we like to welcome Dr. Avinash Desai. Anuj, can you please welcome Dr. Avinash D'Souza, sir? So guys, we have a guest speaker over here, Dr. Avinash sir. Avinash sir, I'll unmute you. So Avinash sir is a co-founder and a founder of D'Souza Foundation, जो बहुत ज़्यादा mental health awareness की तरफ काम करते हैं. Avinash sir is a practicing psychiatrist. He's a psychotherapist. He conducts lots of workshops. He has an intensive knowledge on social media, उनके effect हमारे बच्चों पर, parenting किस तरह से होनी चाहिए. So he is a package of lot of knowledge. So we will get a थोड़ा बहुत bit of it. Avinash sir, over to you.
Since the entire topic is about rebooting parenting, the only thing I will tell people is that um, there is no guide to parenting. So if you think I will read a book and learn how to parent my child, or I will probably read some articles and improve my parenting. No, parenting is a very hands-on job. हर इंसान अलग है, हर बच्चा अलग है. So you have to see what is best for your child. आपके बच्चे के लिए सबसे अच्छा क्या है? What works for him is something that you'll have to see. उसके अलावा क्या चीजें उसे पसंद है, नापसंद है, उसका कैसे यूज करना है टू मॉडिफाई हिज बिहेवियर, ये भी पेरेंट के ऊपर है. So it is that the only two things I will tell all parents is that hitting a child is not something that is going to help. So please refrain from hitting a child or physically punishing a child. That is not going to work at all. So those of you who feel that being strict works, I don't think it works. The other thing also is that talk to your children a lot about everything, even behaviors that they do which you don't like, उसके बारे में बात कीजिए. जो पसंद है behaviors उसके बारे में बात कीजिए. It's very important because a lot of parents I know don't communicate to their children and expect children to understand. In my clinic, I've had children who've come to me and said that I don't even know why I was punished. So it's very important कि उनको बताया जाए कि आप क्यों गुस्सा हो, क्यों नाराज हो, क्यों आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, या what are the things you don't like. If a child wants to tell you कि मम्मी, पापा, daddy, I don't like this in you, so please listen to them. It's very important because they're also human beings. They're also developing personalities. तो थोड़ा उनका भी सुनना जरूरी है. If they say that the way you teach me I don't like, please change it this way. We have to listen to them because it's very important. It's also very important that we speak to them in a manner that they understand. Shouting is not going to work. Uttam, I think you have to mute yourself. Uttam Yadav, whoever it is on the screen, please. So the thing, it's very important that we speak to children. And the most important aspect which I want to tell you, which is very, very important in parenting, is you will never have perfect parents and you will never have perfect children. Remember that. We all make mistakes. Even I may be a psychiatrist, but I'm a parent. So, even I have made mistakes and learned. So it's not that because I'm a psychiatrist, I'm a perfect parent. It's not that way. We all are imperfect in many ways. But we have a lot of perfect moments which we cherish. We have some beautiful moments with our children which we cherish. That is very important. And please encourage your child to talk. I've seen parents, the first 10 years of your child's life, we teach them grammar, vocabulary, language, and then the next 10 years we tell them to shut up, invariably. So that is what happens. So between the ages of 10 and 20, your children are going to be more vocal. They're going to be more talkative. They're going to tell you, I don't like this, I don't like that. So be very open to that. One last thing I'll tell you is a parent came to my clinic, and then we'll open the session for question answers. Anuj will do that. The thing is, a parent came to my clinic and he told me that today I'm very upset because my daughter got very angry with me. She had a 13-year-old daughter, and the daughter told her ki, Mama, I shouldn't have been born to you. And the daughter told her that you're the worst mother in the whole world. So I told that lady, I said, today is the day that you have achieved your PhD in parenting. Because if, your child comes and tells you, I hate you, means you've been a good parent, at some point of time. It will happen because if you try to be strict and maintain discipline and try to put some values, it will happen that children disagree with us and they will say some things which hurt us. We may feel bad, we may cry, it's all part of life. And but we stick to what we believe in. That is what is very important. And we don't give in to things which we don't believe in. So I told her, don't be afraid. The day every child who has achieved something in life today, every child who's doing well has always hated his parent once in a while. It's very normal. So we've also hated something our parents did. So, and we said, oh, I've had a bad father or I've had a bad mother. But the funny part is, by the time you realize, that you have your own parents and your own parents were right, you will have a child who's ready to revolt against you. That is what invariably happens. So by the time you realize, मेरे मम्मी डैडी सही थे, उनकी parenting सही थी और सही बोलते थे वो लोग, ये करो वो करो. By that time you will have a child who will say, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं सुनूंगा, and then you will have to, and it's very normal.
So please, don't complicate parenting. छोटे मोटे झगड़े parenting में होंगे. It is very normal. It's very normal to get back answered, you to fight, you to say something. It's a very normal thing. So, if your child doesn't back answer, then you need to bring him to me. What is wrong with him? Why is he not back answering? So that is something which I feel, we need to then look into. If you have a child that is not getting angry, then you need to come to me and find out why is he not getting angry. Because it's very normal for children to get angry, upset, sad, be happy also. So that is there. So the most important factor there is that you need to have people, you need to understand that parenting is a process. And in India, of course, it is a lifelong process. I think, we all have parents who still care for us at whatever age we are. They don't say now you're, big, and so therefore we won't care for you. I think even today, if, any one of us who are parents fall ill, our own parents come to look after us, at whatever age they may be. So they say, my child is unwell. So that is always there. So the most important thing is love your children, talk to them, and accept that we are all imperfect. We will have flaws, but we have a lot of perfect moments to look forward to. Yeah. Thank you. Anuj, Okay, so everyone, I would request you कि अपना वीडियो आप लोग ऑन कर लीजिए, so that हम आपको देख पाए, और आप लोग अगर हाथ रेज कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछना है, तो हम लोग आपको अनम्यूट कर सकते हैं इस दौरान. Lot of questions have been come, सारे चैट्स में हैं, सारे प्राइवेट में हैं. I'll start asking questions. सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन और सबसे जेन्युइन क्वेश्चन अविनाश सर के लिए, हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन बीइंग फ्रॉम पेरेंट टू बीइंग अ फ्रेंड? ये दो फिलोसफी कैसे बैलेंस करें कि पेरेंट बनना है या फ्रेंड बनना है? Okay. Now the two things, it is like this, that the two things are interlinked. Okay, you can't differentiate. Okay, a good parent is automatically a good friend. I'll put it that way. So it's wrong to say that, people, I get a lot of people who come and tell me, I am not a parent to my child, I'm a friend. I think that's a wrong concept. The concept is, if you're a very good parent, you're automatically a good friend. So your child is going to come to you and talk to you if you're a good parent. So I don't think we have to differentiate between the two. And let us just realize we have to be parents. Let us not take this friendship role very seriously. It's something which I say will come naturally. If you're a good parent, you will joke with your child, play with your child, go out with him, see movies with him, play with him. So automatically you'll become a friend. So, there's no need to tell your child, see, I'm your friend, I'm not your parent or whatever. In fact, I think the child has to know that, he has a friend in his father, he has a friend in his mother, but he has to know that it's his father and mother, it's his parent. So, that doesn't change. So I think, this is something which is there. So I think I'll tell people, don't differentiate about being a friend. Rather be an open-minded and a very flexible and a very open, conversating parent. That is very important. Okay, nicely answered. Sir, what about dealing with issues like उनसे कोई बातें करनी है या फिर नहीं करनी है? मतलब हमेशा कहा जाता है एज अ फ्रेंड आप उनसे ये बातें कीजिए, बट एज अ पेरेंट, since our parents never spoke to us, we are not very open to speaking to them as well. That how can we talk about this particular thing to them? Okay. For example, the most relevant one is sex education. Okay. See, I believe that, not everyone may be very comfortable with sex education. I totally agree. But the thing is, as parents, we need to have this conversation. I always, have spoken to mothers and fathers, and I tell them that as a mother, we are always very ready to speak to our girl child about menstruation, because we know it's an important thing and we have to. But why is it that we get scared to talk about sexuality? It's something that you have to speak to them, because in today's world, sexual exposure is happening at an earlier age. So children have to know. It's something which is very important. Similarly, fathers need to go for those long walks with their children and talk to them, or catch them now in the lockdown and talk to them, because you have both opportunities. So, and speak to them about different things. There is a joke that floats around, that a father went to his son and said that today let's talk about sexuality. And the son said, yes, what do you want to know? He asked the father, so this kind of a situation also exists at times. So children are already aware. What I'm trying to convey here is they're already aware. You may feel, they don't know, but I think they have so much of information that they know. I have spoken to 12-year-olds, 13-year-olds, 14-year-olds. I mean, they know things I didn't know till I was probably 22 or 23. So, they know things about sexuality very much in advance. So speak to them about it, gauge their knowledge. If you
feel uncomfortable, you can always seek help from a professional to speak to them. Sex education in your child's school must happen. So please talk to your principals and tell them that it must happen. One thing which I want to just say here is there are some schools that say sex education for the girls and boys, must happen separately. And I always say that no, it can't happen separately. It has to happen together because finally both are human beings and both have to know about everything. So you have a male psychologist and a female psychologist who does the session together, but everyone has to know about everything. And what is very important, I will tell parents, is please make your children respect and be sensitive to the opposite gender. That is something which is very important. Yes, Anuj, there's some disturbance, Anuj. I think so. Uttam ji is either, though he's on mute, there is some issue with his audio. He's Okay. already on mute. I have no idea why it is so. Okay, so we'll go. जैसे क्वेश्चंस आए हैं, मतलब जब से सेशन शुरू हुआ है 10:30 से कई सारे क्वेश्चंस आए हैं. So we'll go one by one. We'll ask Pallavi and Srishti to join in. जैसे जो अपने अपने वे से कोई आंसर्स करना चाहता है. So this is the question for, I would like to ask for Pallavi, that how to deal with teenage changes, मतलब जो बच्चों में टीनेज के दौरान चेंजेस होते हैं वो कैसे डील करना है, आस्क्ड बाय पेरेंट. पल्लवी जी. Yes, Anuj, can you just repeat the question? ओके, जो बच्चों में टीनेज चेंजेस होते हैं एज ए पेरेंट हम वो कैसे हैंडल करें. क्वेश्चन इतना ही है, थोड़ा सा इलेबोरेट आप आंसर में कर सकते हैं इसे. Yes, so I feel that from childhood to adulthood there are so many changes happens. जब बच्चे छोटे होते हैं वो हमारा बहुत सुनते हैं, so we feel like अरे मेरा बच्चा मेरे हाथ में है. But when they start telling their own opinions about the world, about the things they experience, we feel that अरे ऐसे बच्चा बोल सकता है, वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरे माइंड में जो है वैसे नहीं जा रहा है. So we become little anxious towards that, and sometimes communication वहाँ पे टूट जाता है या वहाँ पे कहाँ ना कहाँ पे उतार चढ़ाव आ जाता है कम्युनिकेशन में. So we need to understand, we need to first listen our child mindfully that what my child is going to say, because sometimes कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टीन्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं अच्छी तरह से कर पाते, कभी कभी डर रहता है, कुछ चीजें ऐसे हो जाती है, डर रहता है मन में, या कभी कभी ज्यादा रिस्पेक्ट भी रहता है पेरेंट्स की तरफ. तो ऐसी चीजों को मैं कैसे बताऊं, या कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं तो वो ये लेके आते हैं कि मैम ये चीजों को पेरेंट्स से कैसे बात करें. दे कैन नॉट लिसन टू दिस बिकॉज कभी कम्युनिकेट ही नहीं किया है ये चीजों के लिए. सो we need to understand what my child wants to say. Maybe you take more time to listen to your child, what kind of changes you are seeing in them, what they want to say, what they are seeing in the world, because जो आप देख रहे हो वही आपका बच्चा देखेगा ऐसा जरूरी नहीं है. Everyone is different and unique. You have to give that chance, that opportunity to express. Yes, so you have to listen your child and then you can take a time. हम बहुत बार रिएक्शन मोड में जाते हैं कि बच्चे ने कुछ बोला तो तुरंत उसको रिएक्ट करना, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चा उसके बाद झूठ तो बोलने लगता है, या फिर वी डोंट वांट टू लिसन. Our child thinks that oh this topic I don't have to share with my parent, I will share with my friend. So ऐसा ना करें, take a pause and then how to respond to my child, how to communicate positively. कभी कभी आप नॉन वर्बल क्यूज से भी दिखा सकते हैं, yes I am listening to you, I'll come back to you or I will share this. So ये सब चीजें पेरेंटिंग में होनी चाहिए. कभी कभी गुस्सा आता है, गुस्सा दिखा, उसके बाद भी कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है. So I feel that we need to first accept that there are changes which are happening, and if we consider that this is going to be happen, but how I need to be mindful in my mind, बिकॉज उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, बहुत कंफ्यूज रहता है. बट मुझे पता है कि किस स्टेज से वो जा रहे हैं, और एज अ पेरेंट हाउ कैन आई हेल्प माय चाइल्ड. सो वी कैन अंडरस्टैंड इन दिस वे. थैंक यू अनुज. ओके, शिष्टी जी, अ क्वेश्चन फॉर यू. 10th स्टैंडर्ड के बच्चे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं प्लानिंग और शेड्यूलिंग में. व्हाट वुड यू सजेस्ट देम टू द 10th स्टैंडर्ड किड्स एंड द पेरेंट्स एज वेल?
Okay, so planning related to the examinations, or is it planning related to the academic, whether the study material, anything specific or in general? आई थिंक सो ऐसे ही पूछा. आई थिंक सो इट कैन बी रिलेटेड टू स्टडीज बिकॉज एग्जाम बीच में रुक गए और पोस्टपोन हो रहे समथिंग. Okay, so I would probably suggest that if you could look at the academics from a point of view of learning concepts rather than contents at this particular time. Because when you look at yourself as looking for content, you are forcing yourself to prepare for examinations in a much more negative fashion. So figure out if you can look at skills that you can develop to understand these concepts that are required for grade 10 and 11 and 12. Instead of pushing yourself through for studying for the board exams only. So I understand there's a lot of uncertainty. I mean, the times have changed, but it does not necessarily mean that since exams have been cancelled once, they will always be cancelled again. So that illogical association or link needs to be understood clearly at the first place. So I strongly suggest, even when I speak to my 12th standard students who are preparing for their boards next year, I mention it to them, look at the content from concept point of view. Then you would probably even find it interesting to study. Because when you look at it from a content, you generally feel, unsure of why should I study now? Anyway, my exam may be postponed next year. Who knows? So let them develop interest in the content through your understanding of concept. I hope I have been able to answer the question, Anuj. Okay. Avinash sir. So, hello. Yes. Yes, sir. So, a question for you that why teenagers start ignoring their parents? क्वेश्चन आज बाय दीपाली जी कि बच्चे अपने पेरेंट्स को इग्नोर करना क्यों शुरू कर देते हैं इन देयर टीनेज टाइम एंड व्हाई हाउ कैन पेरेंट्स हैंडल दैट पर्टिकुलर इग्नोरेंस और दैट रूडनेस. ओके. ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे टीनेज इयर्स में वो आते हैं तो उनमें ये भावनाएं आ जाती है कि मैं अब एक एडल्ट हो गया हूँ और मैं ये चीजें खुद कर सकता हूँ. एंड दिस जनरली स्टार्ट 13-14 उम्र में ये शुरू होती है. ऑल्सो क्या है कि पेरेंट्स बच्चों को टीनेजर जैसे ट्रीट नहीं करते. तो कई बार हम उसको अभी भी छोटे बच्चे जैसे ट्रीट करते हैं. तो हम चाहते कि वो हमारे ऑर्डर्स फॉलो करे, हमारे अंडर रहे, हमारी बात सुने, जबकि वो वैसा नहीं होता है. वो थोड़े से असर्टिव हो जाते हैं. ये भी बहुत जरूरी है कि ये भी पेरेंट्स समझे कि ये थोड़ा बहुत हार्मोनल भी है क्योंकि जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन जो है वो बच्चे को थोड़ा गुस्सा दिलाता है और बच्चा थोड़ा सोशली अलूफ हो जाता है. जबकि जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल हार्मोन्स है जो प्यूबर्टी के समय पे आती है तो बच्चे काफी टॉकेटिव हो जाते हैं. यू फाइंड गर्ल्स जो है हमारी जो बच्चियां है बहुत टॉकेटिव हो जाते हैं, कभी रूड हो जाते हैं, बैक आंसर करते हैं, मूड स्विंग्स आ जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं. जबकि बॉयज में वो थोड़े से चुप हो जाते हैं. तो जो पहले मम्माज बॉय था सब कुछ बताता था वो अभी नहीं बताता है. और गर्ल्स में जो बच्चियां बहुत चुप थी और सुनती थी वो सडनली बहुत बात करने लगते हैं और थोड़ा सा रूड भी हो जाते हैं. तो ये चीजें हम अक्सर देखते हैं. बट इम्पोर्टेंट चीज ये समझना है कि हमें जो भी हो वी हैव टू ट्रीट चिल्ड्रन एज पर देयर एज. उनके एज अनुसार उनके उम्र अनुसार उनको ट्रीट करें, ये बहुत जरूरी है. Okay. So one more question that what if children don't come to us and पेरेंट अगर उनको अप्रोच करे तो वो उससे भी इरिटेट होते कि नहीं मुझे आपसे बात नहीं करनी. आज बाय अमन जी इनामदार. नहीं, तो मैं पेरेंट्स को हमेशा ये कहूंगा कि बच्चे कभी कभी हो सकते हैं कि कंफर्टेबल नहीं हो आपसे बात करने में और अगर आप उनके पास जाए तो आपको कहेंगे कि हमें आपसे बात नहीं करनी है. तो बच्चे को ये ऐसा जरूर दिलाए कि आप हो, चाहे वो आपसे बात करना चाहे नहीं करना चाहे आप उनके साथ हो. सेकेंड, बच्चों को ये भी एहसास दिलाए कि क्या आप किसी और से बात करना चाहेंगे. अगर आप एक काउंसलर या कोई प्रोफेशनल से बात करना चाहेंगे वी कैन प्रोबेबली अरेंज दैट. अगर आप किसी और बड़े से बात करना चाहोगे, कोई अंकल हो घर में या कोई और रिलेटिव हो जिनके साथ वो कंफर्टेबल है तो उनके साथ हम आपकी बात कराते हैं. बट टू मेक देम अवेयर दैट आप हो और ये भी उनको एहसास दिलाए कि हम वी अंडरस्टैंड कि आप कोई प्रॉब्लम है जो आपको अभी सता रही है और अगर आपको हेल्प चाहिए तो हम यहीं पे मौजूद हैं. Okay. So being available is the core of parenting. कि बच्चों के लिए अवेलेबल रहना. Okay. पल्लवी जी, I think so again you have got career का question again.
if teen is multitasking, how he choose his career by Dipali ji, कि अगर बच्चा मल्टीटास्किंग है, बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट भी है, बहुत सारी चीजें कर भी रहा है, एज अ पेरेंट समटाइम इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर अस कि हम उसके लिए क्या चूज कर पाए. पल्लवी जी. I feel that it's a part of creativity that children are connected with so many things that they have now lot of exposure to go and see. बट वो कितना सुपरफिशियल लेवल पे है वो देखना बहुत जरूरी है. अगर वो सुपरफिशियल लेवल पे ही है, बहुत सारे केसेस हम लोगों ने देखे हैं जहाँ पे करियर गाइडेंस के लिए आते हैं बच्चे 11th में साइंस लिया है बिकॉज दे लाइक प्रैक्टिकल थिंग्स, दे लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट्स, बट पता चला कि थ्योरी मुझे कुछ नहीं आती है. सो देन दे रिफ्यूज टू कंटिन्यू विद साइंस. बट इफ बिफोर टेकिंग द साइंस इफ वी गाइड द चाइल्ड कि मुझे क्या जो क्रिएटिविटी का जो प्रोसेस था कि क्वेश्चनिंग द चाइल्ड, आस्किंग अबाउट देयर इंटरेस्ट है बट एबिलिटी है कि नहीं वो देखना बहुत जरूरी है. क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, करना नहीं करना वो हमारे ऊपर है, बट एटलीस्ट I know the information towards that career or not, और मुझे कितने करियर्स पता है वो बहुत जरूरी है. सिर्फ ऊपर का इंटरेस्ट रहेगा 10 चीजों में क्योंकि मैंने वो चीजों को देखा है या कोई करता है इसलिए मैंने देखा है, that cannot take you towards your career path. I feel that you need to have some information towards whatever you like. सब वो चीज को देखना, उसकी तरफ थोड़ा सा स्टडी करना कि उसमें क्या क्या आता है, जॉब डिस्क्रिप्शन उसका क्या है या उसके लिए क्या क्या स्किल लगते हैं, मुझे किस तरफ मेरा बढ़ाना चाहिए, खुद को डेवलप करना चाहिए. ये अगर हम सब देखेंगे then it will be very easier that to choose one career than going through to all superficial level of interest. Okay. तो जैसा आपने पहले कहा था वो एक्ट्रेस वाला एग्जांपल पहले तो I feel that parent need to understand the strengths of the child. Just ask them what are their strengths. So once they understand their strengths, then segregate the strengths or do something with the strengths. Like what do you like to do with there are so many options how you can plan yourself. Then let the children come. So broader ये है, उससे हमें छोटा छोटा ये करके आना है. थैंक यू अनुज. ठीक है. अविनाश जी, आपके लिए क्वेश्चन है. फातिमा जी ने पूछा है कि क्वेश्चन इज फॉर अविनाश सर. समटाइम्स चिल्ड्रन स्टार्ट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन अमंग देम एंड फील इन्फीरियर दैट व्हाई मी और आई एम आस्क्ड टू डू. ओके, सो बेसिकली ये होता है कि कुछ मेरे साथ हो या फिर कुछ किसी और के साथ अच्छा हो तो हमारे साथ ये होता है कि ऐसा बुरा चीज मेरे साथ ही क्यों हुआ या फिर वो अच्छी चीज उसी के साथ क्यों हो रही है. ये जो फीलिंग बच्चों में डेवलप होती है इंफीरियरिटी की या फिर पार्शियलिटी की, मेरे साथ पार्शियल हो रहा है, हाउ डू अ पर्टिकुलर किड कैन हैंडल दैट और अ पेरेंट कैन हैंडल दैट फॉर द किड? See, children have to know that you will have good days and bad days. तो अच्छे दिन भी होंगे और बुरे दिन भी होंगे. कभी कभी ये हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हो जो उन्हें हर्ट कर जाए और कुछ चीजें ऐसी हो जो उन्हें चाहिए और दूसरे किसी को मिले. तो ये नॉर्मल जिंदगी की सबक है जो हम सीखेंगे. तो ये नॉर्मल सी चीज है जो हो सकती है. कभी कभी ये भी हो सकता है कि हमें जो चाहिए वो कोई और ले जाए. तो वी हैव टू टीच चिल्ड्रन, हमें बच्चों को सिखाना है कि ये जिंदगी का एक अहम हिस्सा है. कभी कभी हमें जो चाहिए वो शायद नहीं मिले, कभी कभी हमारी चीजें कोई और ले जाए, कभी कभी हमारी हक की चीजें हमें मिलेगी. तो वी विल विन सम डेज एंड वी विल लूज सम डेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर बच्चे को ये लेकर मन में दुख हो तो हम उनको यही कहे कि वी हैव टू ट्राई अगेन. हम हमेशा जीत नहीं सकते. So we may lose sometimes, so we have to try, keep trying, and then we'll definitely be successful if we keep trying. But yes, if we find that बार-बार कुछ problems आ रहे और बच्चे को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, then probably I think little counseling help to sort of motivate him would be of use. Okay, sir. So next question, how do we understand and deal with overuse of device? जो हम लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं हमारे लेक्चर्स के लिए, हमारे सेशंस के लिए, लैपटॉप मोबाइल टैब हम यूज कर रहे हैं. हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि कितना यूज इज फाइन एंड हाउ डू वी अवॉइड द माल प्रैक्टिसेस? वी ऑल नो अबाउट माल प्रैक्टिसेस. हाउ डू वी मैनेज दैट? सी, स्कूल्स में हम अक्सर रैशनल डिजिटल मीडिया यूज के क्लासेस और लेक्चर्स रखते हैं बच्चों के लिए.
जहां हम उनको समझाते कि क्या सही है क्या नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ साथ में हम बच्चों को ये भी अनुभव देते हैं कि आपके साथ इंटरनेट और ऑनलाइन क्या गलत चीजें हो सकती है, साइबर बुलिंग क्या होता है, स्टॉकिंग क्या होता है, ये सब चीजें हम उनको समझाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चा अगर एक गैजेट पे हो तो उस गैजेट का इस्तेमाल किस चीज के लिए हो रहा है। क्या वो पढ़ाई लिखाई के लिए हो रहा है, क्या वो गेम्स खेलने के लिए हो रहा है, क्या वो चैटिंग के लिए हो रहा है, क्या वो मूवी देखने के लिए हो रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन द यूजेज हम आवर्स फिक्स करते हैं। तो आजकल तो क्या है, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, स्कूल भी ऑनलाइन हो गया है, तो कई बार जो है बच्चे 5 या 6 घंटे वैसे ही ऑनलाइन होते हैं स्कूल को लेकर। उसके बाद वो थोड़ा गेम्स भी खेलना चाहेंगे ऑनलाइन, तो 1 या 2 घंटा उसमें चला जाता है। कभी कभी और कोई काम नहीं है तो पिक्चर भी देखते हैं। तो आजकल जो है बच्चों का ये यूज थोड़ा सा बढ़ गया है। 6 घंटा या 5 घंटा स्कूल का अगर हम पकड़े, और छोटे बच्चों के लिए शायद कम होगा, लेकिन फिफ्थ के बाद कम से कम 4 या 5 घंटा रोज स्कूल का अगर हम पकड़े। अभी तो छुट्टियां है, बट जून 1 से सारी स्कूल्स काफी खुल जाएगी। तो ये है, और फिर उसके बाद 2 या 3 घंटा और भी वो रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम बच्चे को गैजेट से तभी दूर कर सकते हैं जब हमारे पास अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हो। तो अभी और आज ये लॉकडाउन में हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव फिलहाल तो है नहीं। तो हम घर पे थोड़ी बहुत गेम्स खेल सकते हैं, कर सकते हैं, बट बियॉन्ड दैट हमारे ऑल्टरनेटिव्स बहुत कम है। तो और हम सभी लोग गैजेट पे ही है, बिकॉज दैट्स आवर ओनली वे ऑफ कॉन्टैक्ट टू द वर्ल्ड। इस लॉकडाउन के दौरान हम वीडियो कॉल से रिलेटिव से बात करते हैं, हम वीडियो कॉल से दोस्तों से बात करते हैं, वेबिनार हमारा जूम पे हो रहा है। तो टेक्निकली हम गैजेट पे ही है, हम वी डोंट हैव अ चॉइस। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि यस, अगर हमको लग रहा है कि यूजेज इतना हो रहा है कि बच्चा सोशली डिस्टेंट हो रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, सभी से दूर जा रहा है, और अपनी भावनाएं भी बराबर से व्यक्त नहीं कर पा रहा है, देन वी नीड टू लुक एट स्टॉपिंग गैजेट यूज। और ऑल्सो अगर गैजेट का दुरुपयोग हो रहा है, जैसे बच्चा पूरा दिन कुछ एडल्ट कंटेंट देख रहा है या पोर्नोग्राफी देख रहा है या चीजें जो है गलत देख रहा है, तो फिर हमें गैजेट यूज जरूर कम करनी होगी। Okay, sir. Sir, I would like to, if you can talk about helicopter parenting. Heard a lot, बहुत सारे पेरेंट्स ने सुना है ये, but we need a reality check on that as well. What do you think about it? देखिए, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग ये होता है कि जो पेरेंट्स पूरे टाइम अपने बच्चों के ऊपर मंडराते रहते हैं कि वो बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बराबर से लिख रहा है, बैठ रहा है, खड़ा है, क्या कर रहा है। तो इट्स दैट्स कॉल्ड हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। अभी हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग में ये हो जाता है कि या तो बच्चा आपसे निराश, हताश, उदास हो जाएगा, या तो बच्चा एकदम आप पे डिपेंडेंट हो जाएगा और फिर आपके बिना वो काम नहीं कर पाएगा। तो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि बच्चे आगे चल के अपने आप इंडिपेंडेंट बने। तो ये बहुत जरूरी है, और ये इंडिपेंडेंट बनना है क्योंकि कल वो कहीं और सिटी में जाए खेलने, या कोई और सिटी में रहने जाए, कोई और सिटी में पढ़ने जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि आपसे दूर रहना भी बच्चा सीखे। और हॉस्टल पहली बार जाएगा तो उसे सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, तो वहाँ हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग तो काम नहीं आएगी। और बच्चों को थोड़ा स्पेस दीजिए। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को थोड़ा स्पेस दिया जाए अंडर सुपरविजन। आप ध्यान रखिए कि बच्चा क्या कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बच्चे को छोड़ दीजिए, बट थोड़ा सा स्पेस देना बहुत जरूरी है कि एज अ टीनेजर ऑल्सो सी ही वुड वांट सम प्राइवेसी, सम स्पेस। जैसे मुझे कई माँ बाप पूछते कि is it right if we forcibly check his phone and check the content and do this? तो मैं कई बार उनको बोलता हूँ कि देखिए, ऐसा है कि आप चेक तो कर सकते हैं, बट डोंट गेट अफेक्टेड अगर आपको वहां पे कुछ ऐसे कंटेंट मिले कि थोड़ा एडल्ट कंटेंट हो, या आपको ऐसा कंटेंट मिले कि टीचर को समझो कुछ बुरा भला कह रहे हैं, या अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज हो रहा है, या कुछ वर्ड्स के ऐसे यूज हो रहे हैं जो आप खुश नहीं हो, या हो सकता है आपके बारे में कभी कभी बच्चा किसी दोस्त के साथ क्रिटिसिज्म कर रहा हो। It is very normal. See, you also criticize your boss to your office colleagues. You also may criticize seniors to your office colleagues. We criticize our relatives to other relatives. तो ये बहुत ही normal चीज है. But we feel being a parent he can't criticize us. But ये गलत है. So look at his phone and अगर समझो फोन देख के आपको ये भी पता चला है कि समझो किसी को बच्चा आई लव यू बोल रहा है, कोई बच्चे को आई लव यू बोल रहा है, तो don't overreact to it. Take it as being very normal. It's a very normal thing that will happen. एक joke है जो मैं कहूँगा कि nowadays parents are more worried about what their sons are downloading and what their daughters are uploading on the internet. So that is what is a big concern.
So true. Sir, I would like you to focus on screen time. What do you, मतलब हम जो workshops पहले करते थे screen time के ऊपर कि इतना screen time होना चाहिए schools में, and अब क्योंकि situation बहुत तरह से change हो चुका है, तो how parents and kids both are going to manage their screen time. मतलब as adults मैं भी मेरा YouTube और मेरा Skype कितना limited रखूँ मैं. देखो अभी हम स्क्रीन टाइम का वर्कशॉप भी स्क्रीन पे करेंगे, ऐसा जमाना आ गया है। तो वो बात है। तो द थिंग इज, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि स्क्रीन टाइम फॉर नॉन एकेडमिक एंड नॉन वर्क पर्पसेस should be less than 3 hours a day for teenagers and should be less than 2.5 hours to 1.5 or 2 hours for smaller children. So this is non-academic screen time. This is in the current lockdown period. एक बार अगर लॉकडाउन खुल जाए और रेगुलर जिंदगी चालू हो तो इट शुड बी लेस देन 3 hours a day for teenagers and less than 1.5 hour a day for smaller children, जो कि बहुत मुश्किल है निभाना। और कई बार दो चीज है, देखो एक एक्टिव स्क्रीन टाइम है जब मैं गैजेट लेके खुद बैठता हूँ, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ पैसिव स्क्रीन टाइम कि होमवर्क कर रहा हो, मम्मी का सीरियल चल रहा है, डैडी का न्यूज चल रहा है, मतलब चल ही रहा है, तो ऑटोमेटिकली आई एम सीइंग द स्क्रीन, यू नो, वेदर आई लाइक इट और नॉट। तो वो है। सो पैसिव स्क्रीन टाइम तो चलता ही रहता है वैसे भी सभी घरों में। तो अभी यू नो मम्मी कोई मूवी देख रही है, सडनली आपको भी इंटरेस्ट आ जाता है, आप जाके बैठ जाते हो, तो यू नो ये चीजें हो ही रही है। तो ये नॉर्मल सी चीज है, बट एक्टिव स्क्रीन टाइम जो है रिस्ट्रिक्ट होना है, अगेन फॉर व्हाट इट इज। सो आई ऑलवेज आर्ग्यू कि अगर आपका बच्चा चेस प्लेयर है और 4 घंटा चेस प्रैक्टिस कर रहा है तो द पेरेंट इज वेरी हैप्पी, ही इज नॉट अफेक्टेड बाय द स्क्रीन टाइम। बट अगर बच्चा 4 घंटा कोई मूवी या वीडियो देख रहा है तो देन वी गेट अफेक्टेड। सो वी हैव टू बैलेंस आउट द स्क्रीन टाइम, सो इट विल वेरी। बच्चे को एक चीज मैं इसमें कहूंगा कि अगर आप बच्चे को मोबाइल फोन देंगे, सो सर्टेन थिंग्स व्हिच आई वांट यू टू थिंक is please give a postpaid connection. It's very important so that आपके पास access हो records की if you need to find out. आपको आइडियली बिलिंग आएगा तो आपको पता चलेगा कितना यूज हो रहा है, आपको आइटमाइज बिलिंग आएगा तो कौन से नंबर्स डायल किए जा रहे पता चलेगा, बिकॉज विद स्मॉलर चिल्ड्रन थोड़ी सी सुपरविजन हमें रखनी पड़ती है। सो इफ यू फाइंड वन नंबर इज बीइंग डायल्ड टू ऑफन, जस्ट फाइंड आउट हु इट इज। सो वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज ओके यू नो हु ही इज और शी इज स्पीकिंग। ये इंपॉर्टेंट चीज है। आइटमाइज्ड एसएमएसेस भी आपको मिल सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत मतलब चिंता फिक्र हो जाती कि कुछ गलत हो रहा है, तो ये है। प्लस पोस्टपेड कनेक्शंस में कुछ भी ट्रैक करना हो, अगर बच्चे के साथ कुछ गलत व्यवहार ऑनलाइन हो रहा हो तो ट्रैक करना ज्यादा आसान है। कनेक्शन आपके नाम पे ही होगा ताकि आप एक्सेसिबिलिटी कर सको। वर्स्ट के सिनेरियो में कंप्लेन भी करना हो तो आप कर सकते हो, और अगर डिटेल्स आपकी लगेगी तो वो है, कनेक्शन बंद भी करना हो तो आपके हाथ में है। मैं ये नहीं कहूंगा कि दैट इज द ऑल्टरनेटिव, बट ये सब चीजें आपके कंट्रोल में होना जरूरी है। Also, if you're giving your child a Netflix connection or an Amazon connection, see that it is linked to your connection, so that आपको पता चले कि बच्चा क्या देख रहा है। Let him access YouTube through your Google connection, so you come to know what videos are being seen. ये बहुत important है। ये भी important है कि children should not preferably have their separate email account. So they should be using your Gmail account for all the things that they want to do online, because it then gives you some access to what they are doing. ये जरूर है कि बच्चे जैसे बड़े हो जाएंगे वो अपने खुद के अकाउंट्स बनाएंगे, मैं मानता हूँ। Even social media usage should be under supervision initially, till the child is 14 or 15 and can manage his social media on his own. But initially थोड़ा supervision के अंडर होगा तो better होगा। Sir, on a very personal note, don't you think ये बहुत ज़्यादा चोर पुलिस जैसा हो जाता है? वो नया नया वे ढूंढते रहते हैं, हम नया नया वे निकालते रहते हैं to curb it or to work it on, because incognito is there. They can create their another account and everything. वो बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे आपस में सीख कर आते हैं, फिर हमें बताते हैं कि मैंने आज ये किया है। So See, I believe, you know, every child has more than one Facebook account and more than one Instagram account. Okay. right, for family and for self. So the account which the parent believes is the very pious and nice account is what you see, and the same goes for Instagram, and you will not even be able to detect that it is your child's account. तो कई बार हमारे पास ऐसे cases आए हैं where we found the child has more than one Instagram account, and the other Instagram account is where all his friends are, whereas he has a very nice sincere account which his parents know about. और यही Facebook पे भी होता है।
तो मैं माँ बाप से यही कहूंगा कि इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग न्यू वेज टू कॉम्बैट. आई थिंक इफ यू आर वेरी ओपन एंड फ्री विथ योर चाइल्ड, दीज प्रॉब्लम्स वोंट अराइज. तो आप ध्यान रखिए, और जरूरी नहीं है कि हम एकदम डिटेक्टिव जैसे बच्चे के पीछे जाए, बट हाँ, थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि बच्चा ऑनलाइन क्या कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay, there's a question about hostel and वहाँ पे admit, वहाँ पे भेजना and everything. Is there a particular age जब बच्चों को हॉस्टल भेजा जाए? Is there a particular reason जब बच्चों को हॉस्टल भेजा जाए? यानी कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है इसलिए हमने उसको हॉस्टल भेज दिया है. See, personally, I don't think boarding schools and hostels should exist for children who don't study. Okay, मेरा मानना है बच्चा नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, आप ही के पास रखिए. नहीं पढ़ेगा, कुछ और करेगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, पहली बात. The other thing is that sending him to a boarding school is not a solution. आप situation से भाग रहे हो, उसको अगर आप boarding school भेज रहे हो, you have to keep him here and manage him. See, boarding schools कब आ जाती है कि बच्चे की देखरेख के लिए अगर कोई नहीं हो, और जैसे a child has lost both his parents in an accident or some this thing, and the child is alone and the relatives are not there to look after him, then he may need a boarding school because supervision थोड़ी बहुत उसको लगेगी. But otherwise, I don't think a child should be sent to a boarding school. Hostel also, I mean, unless there is a need, why should he go? अगर बच्चा समझो मेडिकल या इंजीनियरिंग कर रहा है 18 साल उम्र में, तो वैसे ही उसको हॉस्टल में जाना पड़ेगा अगर उसको कोई दूसरी सिटी में एडमिशन मिलती है. तो देन इट्स अ डिफरेंट रीजन. But otherwise, why should we of our own use hostel or boardings as a punishment? I don't. As a, so it can be a solution for family problem अगर कोई family problem exist कर रही No, है. when I mean family problems, if the child has no one to look after him, then he may need a place to stay. So then it's a very workable solution. Okay. So participants, we are at 11:53. हमारा schedule था 12 बजे तक. I hope it is okay to all or it is not okay to all. Let me know कि हम लोग आगे थोड़ा extend करें हमारे question answers because बहुत सारे हैं. And Avinash sir, I think so even you are busy with your Sunday OPDs and everything. So let me know, guys. Meantime, we'll take one more question. Asked by Fatima ji. What if children hide things and don't share? If parents try to check children, they get angry or lie. बच्चे झूठ बोलने लगते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा चेक करना शुरू करें. I think you have to be very open to your child that see, I don't want to know details of what you're doing online, but I just want to know what all are you doing online. Simple. I mean, and be very open to children. If you go and check behind their back, they are definitely not going to be very happy. So that I totally understand. But rather tell children, I mean, learn from children. I always tell children, parents, that tell your child, I want to set up my Instagram account. Teach me how to do it. Teach me how to get more followers on Instagram. Learn from them. They are far more digitally equipped than we are. Ask them what is Pinterest, ask them what is Snapchat. Learn from them. I mean, you'll realize that they know so much. तो उनसे सीखना जरूरी है. Not to sort of overpower them or whatever. No, not necessary. And also don't be too after them. One thing I tell all parents. Okay, we have to have faith in our parenting also. आपने अगर पेरेंटिंग अच्छी की है तो बच्चा गलत नहीं करेगा. आप क्यों ऐसे सोचते हो कि गलत करेगा? No, you need to have a lot of faith in your parenting. Very important. Okay, so one more question that बच्चों को हम सिखा रहे हैं या फिर हम कुछ कर रहे हैं और बच्चा हम पे गुस्सा हो जाता है या फिर हमसे इरिटेट हो जाता है, हमें चिल्ला देता है, उस समय हम अपना आपा खो बैठते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं या फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. हाउ डू एज अ पेरेंट आई हैंडल दैट कि वही जैसा आपने कहा कि हमने बहुत पहले tell children that anger is a good emotion. It is needed. तो गुस्सा होना एबनॉर्मल नहीं है, बट गुस्सा हम कैसे व्यक्त करें वो इम्पोर्टेंट है. So tell the child that he is supposed to sit down, speak, express, write. He can raise his voice a little because he's upset, but he's not supposed to shout, abuse, hit, break things, or do anything like that. And say ki, I want to hear you out. If you're angry with me, what have I done wrong? And don't interrupt him till he finishes. Tell him, first you tell me, or first tell me everything that is making you angry. Then we will look at things from my perspective and we will try and reach somewhere midway. So I think if you do that, children will express themselves properly. Okay. A question from one of the parents that how do we make our children, our
kids understand about consequences of what they are doing right now? Whatever, playing with someone or hurting someone or not studying right now. How do we make them realize of the consequences? Let them face the failure, or what do we do with them? I always say let them face failure. I've had children who don't study. I tell the parents, छोड़ दीजिए, एक exam में fail होने दीजिए. Let him know what failure is. 6 months, let him study on his own. No harm. But the thing is, of course, I mean, if it's a 10th exam or a 12th exam, you have to supervise. You can't help it. So, you cannot say कि हाँ जाने दो देखेंगे. No. But if it is an 8th or a 9th standard exam, yes, let him face consequences. I always remember, I mean, I tell parents, if he has not done his homework and he comes to you on Sunday night, I haven't done my homework, please ask a parent that I want photographs from the other child. Say, no, you wasted the whole of Sunday, you won't get it. कल आप जाओ, आपको remark मिलने दो, चलेगा. I will sign the remark. But, you face the consequence of not having done it. So I always remember, I mean, I always say this, that it's important that children have to learn. And even if they are if they've removed, if they are punished, it's okay. I mean, what will happen? The teacher will call you to the school, speak to you. It's okay. There's no harm. There's no harm at all. I mean, I will give you one of my child's own example. My child is in the 7th standard. He's in a school. He's in the secondary section, of course. And fortunately or unfortunately for him, I am a school counselor in his own school. But the thing is, I don't interfere with him. I am the counselor for the primary section. I'm not the counselor for the secondary section. The secondary section counselor is independent. And so something did happen, and he was pulled up and he was taken to the principal for something. He's a very good child otherwise, but yes, something did happen. And he came home and told me about it. So I said, fine. I said, see, there are two things. If you feel that what happened was not proper, please go and speak to the principal. Tell her, ki, madam, this was a thing and I was not at fault and this is what happened. And yes, these were the things I did wrong and I apologize for it. I said, be a man and apologize if you've done something wrong. So I said, even tomorrow, go and apologize to your teacher and tell her that, yes, ma'am, I behaved badly yesterday and I did something wrong. And I will try that it should not happen again. And I said, if you have got a punishment, you have got a punishment and it's okay. So I said, I'm not angry with you. I'm only telling you. So I remember he asked me whether I would meet his teacher or meet his principal. And I said, no, it's your issue. You sort it out. They haven't phoned me. They haven't called me. So why should I, worry about it? And I don't know anything happened. I said, it's as simple as that. You go and meet them and talk to them. And he went and spoke to them and he told them that, I'm sorry about it. And I know my behavior was bad. And they were very appreciative that, the child came on his own to talk to them and, was very vocal about everything that happened. And he told them that I'm telling you the whole incident, not because I want you to believe that I didn't do anything wrong. I also did some things wrong. And he told them, this is what I did wrong. Yes, I threw one rocket or I did this or whatever in the class and, and I'm sorry about it and it won't happen. And he said, but at the same time, I have a teacher who is also boring and, and I don't understand what she teaches. So I get bored in the class. So what do I do? So, he said, understand my perspective also. So the principal was very nice to him and she in fact spoke to him and said that you will always not get all teachers that are very nice. You will have some teachers who are not so good, some teachers who are very good, but we have to listen to all of them. We can't create a ruckus in the class because the teacher is not good. And he understood. And in fact, the teacher and the principal both have a lot of respect for him because he came on his own. So, and it was the first time he was pulled up for something. So they all the more listened to him. So, I mean, I think children have to be taught to manage these small battles on their own, rather than we chipping in every time. See, we need to chip in, we are always there. But, I don't think we should, need to chip in at all. So, somewhere we need to stop being a helicopter parent. Yes, very important. So the whole concern goes to मतलब parents को अपनी anxiety का ख्याल खुद रखना है rather than उनको बच्चे उनकी anxiety का ख्याल रखते हैं. Okay, so participants, are you okay with further questions or do we like to end this session over here? You can reply on the chat. It's 12:01 right now. No one loves me. Oh, no. Okay. So, any last thing would like to say, sir, about parenting or about bringing up child? Because this is one particular thing that I would like to always
talk about that on a personal skill, that only because we can have kids, let's not have kids. Let's have kids when we are ready about them. It's a lot of responsibility. It's a lot of skill we need to learn. Uh, See, I think one of the most important things that we have to understand as parents is uh, children will make mistakes. Children will do some things wrong. Children will at times drive us up the wall. ये बहुत normal है. अगर बच्चे हमें irritate नहीं करेंगे तो कौन करेगा? It is as simple as that. So it is very normal for all these things to happen. It's very normal for your child to get hurt, get injured. It's very normal for your child to shout. It's very normal for your child to cry. It's very normal for your child to get irritable. It's very normal to fail in an exam. So it's fine. I mean, I always remember, I told a parent once that if your child got just 1 out of 10 in a class test or 0 out of 10 and came to you, what would you do? I mean, okay, he said, I didn't understand the subject, so I got wrong, maths exam. I didn't understand. You'll make him understand the chapter again. You can't do anything else. And I mean, we all have failed in a school test. I don't think there's anyone here who hasn't failed in a school test. I also must have got 0 or 1 in some test. I mean, some of you must have gone. I mean, today who asks us कि आपको 7th standard में maths में 0 क्यों मिला था? No one asks us. These small tests are not what are going to determine life. So let's not worry about small things. Let us make our children strong to face the world. So let's build on their strength. That's something which is very important. okay. I would like to have one last conclusive or remark from Pallavi ji about parenting, about the whole session that you would like to tell to all the parents right now attending the session. Pallavi ji. Okay. Can we have Shrishti ji? Hello, Anuj, can you just repeat the question? There is, I think, a network issue is coming, so I couldn't listen. Okay, fine. So last conclusive, मतलब last में आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे पेरेंट्स को जिन्होंने ये सेशन अटेंड किया है, from your end, that how would you describe a parenting? कितनी स्मूथ हो, कैसी हो सकती है? I can say is parenting is lifelong and till your child is your child till the end. Yes, so you are going to be a parent, but just we need to understand the different stages of human being, and from the childhood to adulthood, and then how we can develop that relation with our child. That is very important. If your child is small, you need to be like them, and if your child is a teenage, like you need to be like them. Like they also need a respect from you. So don't see that difference between you and them. You need to behave like you are observing other children even. So sometimes it happens like they come to you, they differentiate you with other parents. These things will also happen, but I can say keep believing your parenting, what I can develop in myself, what I can change in myself. That is also we need to see. Every moment we need to see that how can I change this way of telling something or communicating with something with my child, and what I can provide to my child. That is very important, which comes in parenting. So more communicate with your child. That is very important. Communication makes things easier. So I feel आप जितना communicate करोगे अपने बच्चे से, आपको पता चलेगा, और उनको भी टाइम देना बहुत जरूरी है. Let them express in their own way. It is very important. Just listen to them first and then respond if you want. Thank you. Okay, Pallavi ji. Shrishti ji, anything from your end? Anything would like to tell to our parents, our participants? Yes, sure, Anuj. So basically, I feel parenting is like a roller coaster. कि ऊपर जाता है, नीचे आता है. There's so many twists, so many turns. But like Avinash sir ने जो mention किया था कि हर child unique है, हर एक parenting style ही अलग है. Everybody has to be looking at
their uniqueness, and the fact that there's no need to compare whether you're right or wrong, because everybody is going through different situations. And I feel if you can even look at and probably respect your family, you can respect your way of parenting, automatically you can take each day as it comes. There is no hurry, there's no race. So I think it's a journey that you should be able to recognize it is. Thank you, Anuj. Thank you, Srishti. Thank you, all the speakers, Avinash sir, Srishti, Pallavi ji, for the whole session, for the whole knowledge session and whole the sharing. Thank you all the participants. आप लोग आए participate किए. You asked a lot of questions and we realize मतलब जो आपने questions पूछे बहुत ही अच्छे थे. So we'll meet in next session. हम लोग और कुछ plan करेंगे. We'll let you know. Thank you for participating. Thank you for being here. Take care. Thank you, sir.